नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे आज के दिन के अच्छे बुरे समय को हम समझ सकें और जान सकें। आज दिनांक है 7 दिसंबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। मार्गशीर्ष मास है, कृष्ण पक्ष है, हेमंत ऋतु है। तिथि आज की दशमी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग आयुष्मान है, रात्रि 11:59 तक। आगे सौभाग्य योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, तो इसका पूरा सदुपयोग करें। कोई बिजनेस डील करनी है, रिश्ते की बात करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है तो बहुत अच्छा दिन है। करण वणिज है, दोपहर बाद 4:11 तक। आगे वृष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 7:02 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:33 का है। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर बाद 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:57 से दोपहर 12:39 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:32, 11:14, फिर दोपहर बाद 2:45 और 3:27। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही करें कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है, दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए, 5 कदम पीछे चलिए और जब ये पूरी प्रक्रिया आप करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम को ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए और फिर इस दिशा की यात्रा कीजिए। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा, जिस कार्य से जा रहे थे वो कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है दिन में 11 बजे से दोपहर 1:30 तक, फिर दोपहर बाद 4:20 से शाम 8:30 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करने हो, कोई बिजनेस डील करनी हो, रिश्ते की बात करनी हो, इस दौरान करेंगे, सक्सेस के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, यानी चंद्रमा कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले ननिहाल पक्ष से रहेंगे लाभान्वित। वहीं वृष राशि वाले अपनी तेज बुद्धि सूझबूझ से जो भी निर्णय लेंगे उससे बहुत आगे रहेंगे। और मिथुन राशि वाले आज घर में हो रही कलह से अवसाद में आ सकते हैं, तो थोड़ा धैर्य बना के रखें। कर्क राशि वाले आज आत्मविश्वास से रहेंगे लबरेज। लेखक, शिक्षक या फिर जो भी कलम से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। सिंह राशि के लोग अपनी वाणी से करेंगे आज सबको प्रभावित। तार्किकता आज आपकी पहचान बनी रहेगी। वहीं कन्या राशि वाले आज अपने लिए किसी ऐसे साथी की तलाश करेंगे जो उनको अच्छे से समझ सके। और तुला राशि वाले आज किसी बड़े निवेश से बचें क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। और वृश्चिक राशि वाले आज किसी मनोकामना को पूरा होते हुए देखेंगे। वहीं धनु राशि वाले पाएंगे प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस। और मकर राशि वाले धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं आज आप। कुंभ राशि वाले किसी विवाद से बचें, आपकी कही बात किसी को कड़वी लग सकती है। और मीन राशि वाले आज पा सकते हैं पार्टनरशिप में व्यापार करने का अवसर। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम समझते हैं एक बहुत ही सुंदर श्लोक को, जो कि श्लोक इस प्रकार है कि अश्वस्य भूषणम वेगो मत्तम शाद गजभूषणम चातुर्यम भूषणम नार्या उद्योगो नरभूषणम। इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है कि घोड़े की शोभा उसके वेग से होती है, यानी तेज भागता हुआ जो घोड़ा होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। और हाथी की शोभा उसकी मदमस्त चाल से होती है। जितने सुंदर तरीके से वो चलेगा उतना ही हाथी बहुत ही प्रभावशील लगता है। ऐसे ही नारियों की जो शोभा, यानी स्त्रियों की जो शोभा है, उनकी विभिन्न कार्यों में दक्षता के कारण होती है। और पुरुषों की जो शोभा है उनकी उद्योगशीलता के कारण, यानी उनके कर्मशील होने की वजह से होती है। जो कर्म करते रहते हैं, कर्मयोगी होते हैं, वो पुरुष ही सुंदर भी लगते हैं, वही अच्छे लगते हैं और उन्हीं का इतिहास में नाम होता है। ये संदेश शास्त्र का ये है कि स्त्री का आचरण कैसा हो और पुरुष का कैसा हो। अश्व यदि खड़े रहने लगे तो बीमार मान लिया जाता है, वैसे ही उद्यम छोड़ दे पुरुष तो नाकारा घोषित हो जाता है। इसलिए मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा के अथक प्रयास पुरुष को बहुत शोभा देते हैं और बहुत प्रकार के कार्यों में, कलाओं में निपुणता स्त्रियों को शोभा देती है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक इसीलिए कहा जाते हैं
कि यही जो सुंदर व्यवस्था है, यानी जो काम वो कर सकती हैं और जो काम पुरुष कर सकते हैं, वो अपने अपने कार्यों को ठीक से करें। ये सुंदर व्यवस्था सनातन व्यवस्था है और इसका पालन करें तो समाज बहुत ही सुंदर हो सकता है। तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान करके आपको देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका भी जन्मदिन है, आज आप सभी भगवान शिव जी पर केसर चंदन का इत्र, गौ माता का दूध अर्पित करें। साथ ही आज गौशाला में किए गए चने की दाल का दान और शिवालय में किए गए शिव तांडव स्तोत्र के पाठ आपके आने वाले वर्ष की दिशा और दशा को पूरी तरीके से सकारात्मक कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, कभी कभी ग्रह पीड़ा बहुत ही विकट हो जाती है और उस स्थिति में किसी प्रकार के ग्रह उपाय या जाप या दान इत्यादि का उतना प्रभाव नहीं होता जिससे आप समस्याओं से बाहर आ सकें। तो ऐसी स्थिति जब भी बने, जब भी आप फंस जाएं, तो भगवती की शरण लें, क्योंकि एकमात्र भगवती है जिनके एक भ्रकुटी विलास से पूरे ब्रह्मांड का लय होता है और पुनः फिर से सृजन होता है। तो ऐसी किसी भी स्थिति में अगर आप फंसे हैं तो निकटतम भगवती के मंदिर पहुंचे या शिवालय में जाएं और माता को वस्त्र दक्षिणा भेंट करें, साथ ही पूरी श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और अपने संकटों के समाधान के संकल्प के साथ इस मंत्र का बिना गिने ध्यान लगाकर मन में 20 मिनट तक जाप करें नित्य। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ज्वल ज्वल शूलिनी दुष्ट ग्रहम हुम फट स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं, ज्वल ज्वल शूलिनी दुष्ट ग्रहम हुम फट स्वाहा। पहले ही दिन से आपको लाभ होना शुरू होगा, धीरे धीरे आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार से दर्शकों, यदि कोई बहुत बड़े काम में अड़चने आ रही है और लगातार आप एफर्ट्स करते जा रहे हैं, प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन आपको सफलता हाथ नहीं लग रही हो, तो आज के दिन आप माता कालिका की शरण लें, काली भगवती की शरण लें। करना सिर्फ ये है कि शाम 8:15 पर किसी भी काली मंदिर जाएं, साथ में लेकर जाएं 27 नींबुओं की बनी माला और भगवती को माला पहना दें। साथ ही एक अनार काट कर उसका भोग देवी के सामने अर्पित करें और फिर माता पर चढ़े हुए कुमकुम से स्वयं को तिलक करें, दंडवत प्रणाम करें, अपनी मनोकामना भगवती को कहें। फिर इस मंत्र को वही मंदिर में बैठकर 20 मिनट बिना गिने आपको जाप करना है, जबकि अंत में संकल्प लें कि हे भगवती, जब मेरा कार्य सिद्ध होगा तो कन्या पूजन निश्चित रूप से करूंगा। मंत्र जो आपको 20 मिनट बिना गिने करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। वरम देहि महामाये नमस्ते शंकर प्रिय, मम सिद्धिम देहि देवी काली ब्रह्ममयी सदा। मंत्र को फिर से समझते हैं, वरम देहि महामाये नमस्ते शंकर प्रिय, मम सिद्धिम देहि देवी काली ब्रह्ममयी सदा। दर्शकों, बहुत ही जल्दी आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप इसे करके देखिए। ऐसे ही दर्शकों, स्मरण शक्ति के बल पर आप सफलता की ओर बहुत तेज गति से अग्रसर हो सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं आता है कि आप क्या करते हैं, किस क्षेत्र में कार्यरत हैं, लेकिन प्रबल मजबूत स्मरण शक्ति का महत्व सबके लिए समान है। इसके लिए आपको एक उपाय रोजाना करना चाहिए जिससे बहुत जल्दी आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी। बहुत ही सरल है। करना सिर्फ ये है कि सुबह सुबह जब आप उठें तो बिना बोलें सबसे पहले इस मंत्र का 3 बार जाप करें। जीवन भर करें और देखेंगे कैसे आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है आपकी स्मरण शक्ति में। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, साथ साथ तर्क शक्ति बढ़ेगी। सदैव तर्क में विजय होगी। आपका एक एक शब्द जबरदस्त रूप से प्रभावशाली होने लगेगा। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि बिस्तर से उठते ही मुख से सबसे पहले इसी मंत्र का 3 बार उच्चारण हो। यानी जगने के बाद अगर मुख से कोई शब्द निकलेंगे तो यह मंत्र निकलेगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम शाश्वती समायत क्रोंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। फिर से समझते हैं, ओम मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम शाश्वती समायत क्रोंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। 3 बार बोलना है और फिर अपना नित्य कर्म शुरू करें। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक पंकज जी की। 30 नवंबर सन 1994 का जन्म है। रात्रि 9:01 परबतसर, राजस्थान। मानसिक अवसाद का उपाय बताएं, ये इन्होंने प्रश्न किया है। देखिए पंकज जी, आपका कर्क लग्न है, तुला राशि है, लग्नेश चंद्रमा राहु से ग्रस्त है, चतुर्थ भाव में, भाग्येश गुरु भी अस्त है। ये दोनों बहुत बड़े कारण होते हैं अवसाद के। तो आप एक तो प्रेशर सिचुएशन नहीं झेल पाते हैं और भाग्य भी आपको अच्छे विकल्प या अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहा है। तो आप चंद्र राहु ग्रहण दोष शांति का उपाय करवाएं।
चंद्रमा और गुरु के जाप करवाएं और एक अच्छा सा मोती और पुखराज पहन लीजिए। आपको समस्याओं से आराम मिलने लगेगा, अब धीरे धीरे अवसाद से बाहर आने लगेंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक अशोक वर्मा जी की। 8 अप्रैल 1996 का जन्म है, सुबह 7:28 भीलवाड़ा। सरकारी नौकरी के योग बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए अशोक जी, आपका मेष लग्न है, कन्या का चंद्रमा है और दशमेश यानी जो कर्म का मालिक है वो अस्त है, और सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रकार के ग्रहण होने से सरकारी सेवा के योग आपके अच्छे नहीं है। आप इसमें ध्यान ना लगाते हुए विदेश जाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 12th हाउस जो है उसमें आपका लग्नेश, आयेश, कर्मेश और पंचमेश की युति है, तो विदेश में सफलता मिलेगी। मई सन 2024 से जून 2025 के बीच इसके लिए बहुत ही अनुकूल समय भी आ रहा है, तो अभी से कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई व्यवस्था आपकी बैठ जाएगी। आज की तीसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक सुनील जैन जी की। 7 अगस्त 1972 का जन्म है, सुबह 10:34 फालना। प्रश्न है, नुकसान और केस हो रखा है, कब तक सही समय आएगा? देखिए सुनील जी, आपका कन्या लग्न है, मिथुन राशि है, एकादश भाव यानी आय भाव में सूर्य केतु का ग्रहण दोष है, जो ये दर्शाता है कि आय के साधन में ही कोई कानूनी समस्या बन रही है। अभी आपके केतु की महादशा चल रही है जो नवंबर सन 2024 तक है, तब तक आपको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस समस्या से, इस केस से बाहर आने लगेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।